नमस्कार साथियों। ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग विजिटर्स हैं उनको तो हम मेरा वीडियो अच्छा लगता ही है, इसीलिए वो एग्जिस्टिंग विजिटर्स हैं। तो इसलिए आप कृपया इस वीडियो को लाइक करके है तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो मैं करने वाला हूँ किस विषय में, वो करने वाला हूँ सेबी इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। ये प्लान किन के लिए बढ़िया है? जी मान लीजिए अगर आपको अचानक कहीं से एक मोटा पैसा मिल जाता है, कोई ज़मीन आपने बेचा होगा, कोई प्रॉपर्टी आपने बेचा होगा या कोई भी चीज़ आपने बेचा होगा जहाँ से आपको एक मोटा अमाउंट मिल जाता है। मतलब मान लीजिए 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख आपको अचानक मिल गया है या 10 लाख मिल गया है, या फिर आप रिटायर किए हैं काम से और काम से रिटायर करने के बाद आपको एक अमाउंट मिला है, 10 12 लाख 25 लाख का एक अमाउंट मिला है। तो वो वाला अमाउंट आप कहाँ पे निवेश कीजिएगा? जी देखिए, अगर आप वो चाहते हैं तो वो वाला अकाउंट आप पीएफ में, नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस में है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एमआईएस कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा 6% का। ठीक है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ईयर आफ्टर ईयर सेम ही रहेगा। मतलब मान लीजिए आज आप उसको एमआईएस करते हैं तो आज 5 लाख का एमआईएस कीजिएगा तो आपको जो 6% इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब लाख में 700 रुपये या 500 रुपये के करीब मिलता है, तो 5 लाख में आपका मिल जाएगा आपका 2500 रुपये। ठीक है, 25,000 करीब करीब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी मिलता है वो सेम, वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5% 6% का, लेकिन आपका अमाउंट जो है वो ग्रो नहीं होगा। तो उसे ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रो करने के लिए आपको उस अमाउंट को थोड़ा रिस्क लेके आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे कि आपका एक लमसम अमाउंट है, ठीक है, या फिर आपका ये पेंशन का अमाउंट है, मतलब जो रिटायरमेंट का अमाउंट है, तो उसका तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, आपको सेबी का जो एसबीआई का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इस फंड में क्या होता है, यहाँ पे ये हाइब्रिड फंड है, मतलब कुछ चीज़ इसका आपका जाता है इक्विटी में। जैसे आप देख सकते हैं होल्डिंग जो है 76% इक्विटी में है, 20% डेट में है और 2% कैश में रहता है। मतलब कभी भी कुछ गिरावट आता है तो ये 2% कैश वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको एक बैलेंस मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, कुछ अमाउंट आपका डेट में जाता है जो कि आपको फिक्स्ड अमाउंट आपका वहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और इक्विटी का अमाउंट जो है वो आपका मार्केट के हिसाब से चलता रहता है, और उसी के वजह से यहाँ पे आपको 6% की जगह ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। कितना? जी देखिए, अगर आप 3 साल में रिटर्न किए इन्वेस्ट किए होते 3 साल पहले तो आपको 14 करके रिटर्न मिलता। 5 साल में अगर करते तो 13 करके। ठीक है, और अगर एकदम 10 साल पहले किए होते, ठीक है, मतलब 2013 को अगर इन्वेस्ट किए होते, मतलब मान लीजिए वहाँ उस सब टाइम को आप रिटायर हुए हैं, तो आपको अभी तक 14 करके मिल जाता। तो इससे क्या होगा, आप एमआईएस का जो 6% है वो तो आप ले ही लेंगे। ठीक है, वो यहाँ से आप उठा लीजिएगा। ठीक है, मतलब एमआईएस में जितना इंटरेस्ट आपको हर महीना मिलता वो वाला आप यहाँ पे डेली एसडब्ल्यूपी कर दीजिएगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। वो आपका क्या होगा, हर महीना आपका 1 तारीख को आपके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से बेच के यहाँ पे जितना सारा अमाउंट मिलेगा, एनएवी मिलेगा, वहाँ से उतना सारा अमाउंट एनएवी बेच के वो ये कंपनी जो है वो आपको एसडब्ल्यूपी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचा रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उससे क्या होगा, एसडब्ल्यूपी करने के बाद भी आपका यहाँ पे एक बढ़िया सा अमाउंट बन जाएगा लास्ट में जाके 10 साल के बाद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कैलकुलेट यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, ये जी देखिए कैलकुलेट रिटर्न्स, एसआईपी कैलकुलेटर भी आप देख सकते हैं, वन टाइम भी कर देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे किया हूँ, मान लीजिए 10 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे
ये है 10,000 का। 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर किए होते तो वो करीब करीब आपका 41,000 हो गया होगा। मतलब 10 साल में 4 गुना हो गया है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तो आपका ये पैसा 4 गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप SWP करते तो उतना तो आपको नहीं मिलता। ठीक है। यहाँ पे आपका, मैं अगर यहाँ पे SWP कैलकुलेटर देखता हूँ, देखिए ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। आप यही इस तरह से मैं जो जो ऐसे फाइंड कर रहा हूँ, आप वो उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ग्रो का मैं देख रहा हूँ। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पे 5,000 है, 500,000 मतलब 5 लाख है आपका। ठीक है। हम्म। ये 50,000, ये हो गया 5 लाख। आप विड्रॉल करने जा रहे हैं कि हर महीने आपको 50 लाख में आपका 10,000 करके हर महीना मिलता रहे। ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे यहाँ पे है आपका 10 साल में कितना है, 14.51, मैं 14 ही पकड़ लेता हूँ, 14%। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 14% पकड़ लेता हूँ। और ये आपका टाइम पीरियड हुआ था 10 साल, जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखाया। ठीक है। तो 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते तो इससे क्या होता जी, देखिए 10 साल के लिए आप 5 लाख इन्वेस्ट किए, 12 लाख आप टोटल विड्रॉल कर लिए हैं। ठीक है। टोटल विड्रॉल हर महीना 10,000 करके करके फाइनल वैल्यू यहाँ पे आपका दिखा रहा है। अच्छा, 6 लाख माइनस हो गया, क्यों दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न उठा लिए हैं हम लोग। ठीक है। 14% से ज़्यादा उठा लिए। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं आपका 5 लाख का आपका यहाँ पे 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख का यहाँ पे मैं करता हूँ 6%। 6% अगर करता हूँ 30,000 होता है। ठीक है। 30,000 मतलब अभी साल का 30,000 है तो 12 हर महीने का आपका 2,500 होगा। हाँ, तो पहले जो मैंने बात बोला था कि 2,500 के करीब होगा, वही ठीक था। तो यहाँ पे आपका 2,500 आप 5 लाख में उठा सकते हैं हर महीना। ठीक है। एम में भी यही मिलेगा आपको, अगर आप 6% के हिसाब से एम करते हैं तो। ठीक है। तो एम का पैसा ही मैं ले रहा हूँ, 2,500 करके ही ले रहा हूँ। ठीक है। तो 2,500 करके अगर लूँगा तो 5 लाख का मेरा 3 लाख तो मैं उठा ही लूँगा विड्रॉल करके, ऐसे। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 10 साल बाद मेरा यहाँ पे 12 लाख हो जाएगा, जबकि पोस्ट ऑफिस में ये 10 साल बाद सिर्फ 5 लाख ही रहेगा। आई बात समझ में, कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो आपका बढ़ जाता है ड्यू टू मार्केट का इंटरफेरेंस की वजह से। क्योंकि जी देखिए, ये पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो पैसा रखते हैं वो पैसा का क्या करता है, अचार डालता है, नहीं डालता है। वो उस पैसे को क्या बिजनेस करता है, नहीं करता है। वो भी इस तरह से पोस्ट ऑफिस भी उसी पैसे को लेके यहाँ पे मार्केट में ऐसे हाइब्रिड में डालता है। ठीक है। उसको पता है कि हम 5 लाख 5 साल के लिए उसको एम किए हैं, तो वो उस हिसाब से हमको 5 लाख के लिए 5 लाख का 5 साल के लिए यहाँ पे रख देता है। ठीक है। रखने के बाद वो तो हमको 2,500 करके हर महीना दे रहा है। ठीक है। लेकिन 5 साल बाद उसको 7.5 लाख मिल जा रहा है, जबकि हमको वो रिटर्न कर रहा है 5 लाख, और 2.5 लाख का उसका प्रॉफिट, पोस्ट ऑफिस का प्रॉफिट 5 साल में। ठीक है। तो वो हमारे पैसे से ही पैसा बना रहे हैं, तो हम क्यों उस पैसे उस फंडे को नहीं फॉलो करें, है ना। हम भी उस फंडे को फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास भी लमसम अमाउंट आता है, ठीक है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। आपके पास भी अगर लमसम अमाउंट आता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है। जी देखिए, ये जो बात मैंने कहा है यहाँ पे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, स्टडी के लिए रिकमेंडेशन है। आप स्टडी कीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टडी करवाया आपको। ठीक है। ये एसबीआई का हो गया। ठीक है। देखिए दिया है पास्ट में, इसने इस तरह का रिटर्न 10 साल में दिया है। ठीक है। कोई भी हाइब्रिड आप फंड उठा लीजिए, बैंक का। ठीक है। बैंक वाले का, मतलब कोई भी अच्छा नेहरू वाला वो आप मत उठाइएगा। कॉमन मार्केट में जो मिल रहा है, नाम कुछ भी मिल रहा है, वो वाला मत उठाइएगा। हाइब्रिड फंड अगर आप सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड में सर्च करके आप यहाँ पे बैंक का सर्च कीजिएगा। हाँ, जैसे आप दोस्तों हाइब्रिड, ये HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिएगा 3 साल में आपका 18% है, हर साल का 45% में, 5 ईयर का आपका 14% करके है। ठीक है। और ऑल टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 साल में, ये भी 2013 को स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी 15% करके है। तो यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हैं कि 15% करके मिल रहा है।
तो आप अगर 6% करके उठाएंगे तो फिर भी आपके पास 9% बच जाएगा। जो 9% का बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा, जो इंटरेस्ट रहेगा, वो पीरियोडिकली ऐड होता रहेगा, ठीक है। और ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको वो एक बढ़िया सा अमाउंट बना के देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये अगर 14% है दिया है SBI, तो ये आपका HDFC 15% करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल में आपका यहाँ पे 7,89,000 करके हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आप टाइम और बढ़ा दीजिएगा तो ये और भी बढ़ जाएगा, ठीक है, 13 लाख हो जाएगा। लेकिन जबकि आप विड्रॉल करके 3 लाख ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हर 15 साल के बाद आप इस विड्रॉल को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये 13 लाख हो गया। अभी आप 13 लाख के ऊपर 6% लीजिए, ले सकते हैं, ठीक है। या 5 साल के बाद भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। जब भी आपका कैपिटल से इन्वेस्टेड अमाउंट से वो ज़्यादा हो जाएगा, तब जब भी ये ज़्यादा हो जाएगा फाइनल वैल्यू, तभी आप वहाँ पे आपका जो ये विड्रॉल प्लान है, ठीक है, विड्रॉल पर मंथ जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। SWP मतलब जो EMIs में पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे वो पॉसिबल हो जाएगा कि आपका कुछ पीरियड ऑफ ईयर के बाद आप EMIs का वैल्यू भी जो रहता है, मतलब जो मंथली आपको मिलता है, ठीक है, EMIs में जो मिलता है वो तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल वैल्यू तो बढ़ जा रहा है ना। और उसके ऊपर 6% ले सकते हैं। पहले आप 5 लाख के ऊपर ले रहे थे, अभी आप 13 लाख के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो करीब करीब डबल हो जाएगा आपका, 2,500 की जगह 5,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप आपका फाइनल वैल्यू भी बढ़ जाएगा, 5 लाख की जगह 13 लाख हो जा रहा है, ठीक है, 13 से 26 इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कोई आपको आपको आपके पास अगर कोई वन टाइम पैसा आता है, या लमसम पैसा आता है, या फिर आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, तो इस तरह से आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक चार्जेस भी देना पड़ता है, ठीक है। किस तरह का चार्जेस है, यहाँ पे अगर आप HDFC में अगर देखेंगे तो एग्जिट फी आपका रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप 10 साल के लिए लेंगे तो आपका एग्जिट फी वहाँ पे नील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जी देखिए, एग्जिट लोड जो है, फॉर मोर देन 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करेंगे तब आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। 15% के ऊपर अगर लेंगे, उठाएंगे, तो 1% चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो है 1.08, ठीक है। ये सब काट कूट के आपका अमाउंट बढ़ जा रहा है, 15% मिल रहा है आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो अगर आप एक गाड़ी लेते हैं तो आपको उसका ड्राइवर का चार्ज भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए ये इक्विटी हाइब्रिड आपका एक गाड़ी है, ठीक है, 5 लाख का एक गाड़ी ले लिए आप। अभी गाड़ी में क्या करते हैं, आप एक जगह से एक जगह जाते हैं, यहाँ पे आपको हर महीना उस जाने का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वो 5 लाख से आपको एक पैसा मिल जाएगा, उस पैसे से आप जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन वो ड्राइवर का तो चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है, वो ये ड्राइवर का चार्ज है, ठीक है। ये जो एक्सपेंस रेशियो है 1.08, ठीक है, हर साल में देना पड़ेगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जब आप खरीद रहे हैं तब देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा उठाते हैं, ठीक है, 1 साल के बाद अगर 1 लाख से ज़्यादा उठाते हैं तो 10%, और अगर 1 ईयर के अंदर लेते हैं तो 15%, ठीक है। और अगर आपका कोई टैक्स लैब के अंदर आप आते नहीं हैं और आप 2,500 करके भी उठाते हैं, SWP कर रहे हैं, ठीक है, हर मंथली, तो SWP में आपको 2,500 का कितना, मतलब आपका 12 दूनी 24, यहाँ पे आपका 30,000 का होता है। 30,000 का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, अगर आप टैक्स लैब के अंदर नहीं है तो। SWP पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन EMIs में आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास वन टाइम पैसा आ रहा है या रिटायरमेंट का पैसा है, तो वो आपका EMIs से बढ़िया है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग भी यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग क्यों ना डायरेक्टली कर दें यहाँ पे, और बीच का जो फ़ायदा वो लोग उठाते हैं वो हम लोग उठाएं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को और भी पसंद अगर आप करते हैं, इस तरह के वीडियो को अगर और भी देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।